बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ काले चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है स्पेशली सर्दियों में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी काले चने खाने के बहुत से फ़ायदे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू जनाब, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक अच्छी लगे लाइक एंड प्यारा सा कमेंट कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चनों को 5 आवर्स के लिए भिगो के रख देना है। इसके बाद अच्छी तरह से इनको वॉश आउट करने के बाद प्रेशर कुकर में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली है एक हांडी और इस पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप्ड हुए प्याज ऐड किए हैं। और प्याज को जो है प्याज जो है जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो इसके बाद ऐड करने का फ़ायदा ये है कि प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं और बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है ऐड। तकरीबन 2 to 3 मिनट्स इसमें कुक करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, साथ ही मैंने ऐड कर लिया है। अब इन दोनों को इसमें अच्छी तरह से कुक करना है। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक इस पर कुक कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। जब हाई फ्लेम होगी तो ये ऑब्वियसली जल जाएंगे और अच्छा टेस्ट नहीं होगा इसका। और इसके बाद जब ये ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप्ड हुए टमाटर और साथ 3 to 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और इनको इसमें ऐड करने के बाद इस 5 मिनट तक इसमें कुक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1.5 टीस्पून मेथी ऐड की है और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें और तंदूरी मसाला ऐड किया है। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए। पानी ऐड करने का फ़ायदा जो होता है कि अगर टमाटर हार्ड हों तो पानी ऐड करने से वो थोड़े से नरम हो जाते हैं। और मीडियम फ्लेम पे जब इन्हें कुक करें तो बहुत अच्छे तरीके से टमाटर भी इसमें सारे बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साथ साथ मैं टमाटर्स को बहुत अच्छे तरीके से चॉप्ड कर रही हूँ। और अब इसके बाद जब मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड कर लेने हैं अपने गले हुए चने ऐड करने हैं। चने मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 30 मिनट तक प्रेशर कुकर में इनको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। 30 मिनट्स इनफ टाइम होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाते हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करने के बाद अब इसकी कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से बुनाई। बुनाई तब तक करनी है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुनाई में जो है बुनाई के टाइम फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कर लेनी है बुनाई। और जितनी अच्छी ये होगी उतना ही अच्छा ये टेस्टफुल होंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि चने जो हैं वो सर्दियों में खाने से, इसका शोरबा पीने से जिस्म में ये गर्माइश देते हैं, जिसकी वजह से सर्दी बहुत कम लगती है। और नज़ला ज़ुकाम में अगर ये पिए जाए इसका शोरबा तो नज़ला ज़ुकाम भी कम हो जाता है। और रात को ये खाने से और इसका शोरबा पीने से बहुत ही सुकून की नींद आती है। जब में थकावट होती है थकावट दूर हो जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बुनाई हो गई है रेडी। बहुत अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो मैंने जब चने बॉईल किए थे तो जो उसका वो जो पानी था वो ऐड किया है 1 कप। वो 1 कप वो ऐड किया है और 1 कप पानी का ऐड किया है। चने का जो पानी होता है उसको ज़ाया नहीं करना, वो इसमें ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है और असल ही फ़ायदा उसी में ही होता है। तो इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड प्यारा सा कमेंट कर दें।
यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है और 15 मिनट्स के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल हो चुका है बिल्कुल सेपरेट और शोरबा बिल्कुल सेपरेट, यानी कि ये ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी माशाल्लाह इसकी लुक आई है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, यानी कि अब ऐड करना है इसमें कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया, बिल्कुल फ्रेश धनिया, और इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और इससे इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे हो गया है रेडी। अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट और अब फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।